जीएस की तैयारी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सीसेट को कहां से स्टार्ट करूं, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं जीएस के सेक्शन में बहुत सारी मेहनत करके चला जाऊं और जब मैं सीसेट के पेपर में बैठूं तो मुझसे क्वेश्चन सोल्व ही ना हो या मैं इस पेपर को क्वालिफाई ही ना कर पाऊं। अगर इस टाइप की चीजें आपके मन में आ रही हैं या आपको ये डर सता रहा है तो निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्रीलिमिनरी के अंदर पेपर 2 जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होता है, यानी जिसे हम सीसेट बोलते हैं, उस पेपर को हम इजीली कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहला सवाल यही है कि ये जरूरी क्यों है, उसके बाद इसको किस तरीके से इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। आज के सेशन में ये सब बातें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी फ्री डाटा, नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाई सीसेट इज इंपॉर्टेंट। सीसेट का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप सभी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। बट अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है तो आपके जीएस पेपर 1 में कितना भी स्कोर क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, नेसेसरी टू क्वालिफाई, इसीलिए सीसेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, टफ आता है। टफ क्यों आता है, इसका एक टफ क्यों आता है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, पर टफ आता है इसका एक मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको। एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, आपके मैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर रहा हूं। एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर ये बीते कुछ 1-2 साल की बात है कि आपका जो जीएस का स्कोर है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर 16 मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाता है। रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सीसेट ही क्लियर नहीं था, तो जिनका सीसेट क्लियर था उनके जीएस में मार्क्स कम थे और इसी वजह से वो उस कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए। तो ये बहुत टफ होता है, बहुत बच्चों के लिए बहुत मुश्किल गेम है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होगा। बाकी हम एग्जांपल के साथ यहां लेंगे भी, ठीक है। दूसरा, लेंथी है पेपर। आपको लगता है कि 2 घंटे जो है हमारे पास इनफ टाइम है इस पेपर को सोल्व करने के लिए, तो हो सकता है कि इनफ टाइम हो, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। अनप्रडिक्टेबल है। अनप्रडिक्टेबल क्यों है, विद इन एग्जांपल में आपको बताऊंगा आगे। नीड इनफ प्रैक्टिस, अगर आप घर से मेहनत करके नहीं जाएंगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, ठीक है, जब जब आपका एग्जाम हो रहा है तो इस एग्जाम का लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में भी एट द एंड हम जरूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीसेट का मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देयर आर टोटल 100 क्वेश्चंस जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और 2 आवर्स का टाइम आपके पास होता है। और इससे ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, ये बात ध्यान रखिए। हमें इतनी भी मेहनत नहीं करनी यहां पे कि टॉपर बनना है, उस टॉपर बनने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप जीएस पे मेहनत करिए, मेंस की तैयारी करिए, ऑप्शनल पढ़िए, लेकिन यहां पे आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो वो 33% मार्क्स किस तरीके से लेकर के आने हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आपसे 3 जो सेक्शन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। तो ये क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन है कि 35 क्वेश्चन क्वांट और रीजनिंग, 30 इंग्लिश। आगे पीछे हो जाते हैं, कभी यहां से 25 पूछ लेगा, यहां से 45 भी पूछ ले, क्या पता यहां कम रह जाए फिर 20 ही रह जाए, समझ रहे हो। तो आगे पीछे होता रहता है, या 30 पूछ लिए जाए, कभी यहां से कम हो जाएंगे, यहां ज्यादा हो जाएंगे, कभी यहां ज्यादा हो जाएंगे, तो ये आगे पीछे होता रहता है, बट बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं। इंग्लिश में कम से कम 20-25 क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वांट रीजनिंग में ऊपर नीचे, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिलेबस भी नहीं है ना कि ये रीजनिंग का ही है ये क्वांट का ही है, तो दोनों को मिलाकर के 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है,
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, 33% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और इन टॉपिक से आपसे, इन सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा एक डाटा रखना चाहता हूं, ठीक है, ये डाटा क्वांट और रीजनिंग का होगा, ठीक है। ये क्वांट और रीजनिंग का डाटा आपके लिए क्या प्रूव करेगा, एक तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर मैंने कुछ वर्ड यूज किए हैं स्टार्टिंग के अंदर, कि ये जो पेपर होता है ये अनप्रडिक्टेबल होता है। वो अनप्रडिक्टेबल क्यों होता है, आप यहां पे देख सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि 2020 के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉक्स, क्लॉक, कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से लगभग 18-20 क्वेश्चन पूछे गए, बट 2021 के अंदर यहां से क्वेश्चन ही नहीं आया। आप सोच सकते हो। और देखो पिछले सालों में अगर मैं यहां से बात करूं, जैसे यहां पे देखें कि जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार के पेपर में वो 16 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो ये अनप्रडिक्टेबल इसलिए है कि थोड़ा सा आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पिछले 1 साल का पेपर आप पढ़ करके चले जाएंगे, वही टॉपिक और एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार आते हैं उनका भी जिक्र करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू इसके आधार पे, ठीक है, एनालिसिस के आधार पे ये टॉपिक आपको जरूर तैयार करने चाहिए। और ये पूरा आपका 19, 20 और 21 का टोटल सेग्रीगेशन है टॉपिक वाइज, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा, क्वांट के अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्वांट के आप देख सकते हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 2020 के अंदर जो डीआई है उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, लेकिन 2021 के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब आप ये सोचो कि 2022 की मैं तैयारी कर रहा हूं, जब पेपर में बैठूंगा तो वहां भी डीआई के इतने क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, बट आते इन्हीं टॉपिक से हैं, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये 3 साल का एनालिसिस हमने किया है, ये बताने के लिए कि अनप्रडिक्टेबल क्यों है और आपका सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक है जहां से आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। बट उन खास टॉपिक्स में से भी कुछ टॉपिक हमने निकाले हैं, ये इसलिए निकाले हैं क्योंकि क्वालिफाई करना है ना। अगर टॉपर बनना होता तो मैं पूरा आपको एक आइडिया देता कि यहां से लेकर के यहां तक ये सब चीजें करके चले जाओ, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल या अल्टरनेट ईयर पे पूछे जाते हैं, जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं क्वांट की बात कर रहा हूं तो सीरीज, ठीक है, और सीरीज में आप ये मत सोचिए कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एक ही टाइप की सीरीज होगी। अगर आप यहां पे देखें, मैंने विद एग्जांपल क्वेश्चंस भी उठाए हैं, ये एक ही साल के पेपर में 4 क्वेश्चन लगातार सीरीज के हैं। अगर यहां से देखूं तो एक डिफरेंट टाइप की सीरीज है, अगर यहां से देखूं तो ये अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिला करके दी गई एक सीरीज है, यहां भी देखूं तो ये भी अल्फाबेट, और अगर यहां पे देखूं तो ये प्योरली आपकी कैलकुलेशन पे बेस्ड यानी नंबर सिस्टम पे बेस्ड एक सीरीज है। तो मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लॉजिक, कुछ टाइप की चीजें पढ़ के चलेंगे और वही पूछी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोल्व नहीं करवाने वाला, उसके लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप जानते हैं, वीक में 4 दिन दोपहर को 12 बजे हम आपके लिए फ्री इनिशिएटिव के तहत कुछ लेक्चर लेकर के आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर देखो, जैसे यहां पे होल नंबर शुड बी एडेड टू मल्टीपल ऑफ 9, या आपका रिकरिंग डिजिट का सवाल है, या कुछ सीक्वेंस पे बेस्ड चीजें दी गई है। तो जरूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम पे एक ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आजकल हमारे लेक्चर भी चल रहे हैं और नंबर सिस्टम से ही हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, उसके बाद यूनिट डिजिट है, रिकरिंग डिजिट है, रिमाइंडर्स है, एपीजीपी है, जो भी चीजें इसके अंदर आती है वो पूरी कंप्लीट आपको जाननी है। तो जो थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज बेसिक अलजेब्रा। तो बेसिक अलजेब्रा से खासकर आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं ये देखिए यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 1/250 है, 10 की पावर 1/50 है, c इज इक्वल टू 5 की पावर 1/100 है, 20 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 20 की पावर 1/25 है। या फिर बेसिक a, b और c दे करके, d दे करके पूछ लिया कि कौन ये सीक्वेंस क्या रहेगी, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। यहां से k की वैल्यू कैसे सेटिस्फाइड करेगी, यहां से a² इज इक्वल टू दे रखा तो a की 10 क्या होगा। यहां से बिल्कुल बेसिक जो सर्ट्स और इंडिसेस होते हैं उनके रूल आपको यूज करने होंगे। तो बेसिक अलजेब्रा जिसमें आपके बेसिक फॉर्मूलाज, स्क्वायर पे बेस्ड, क्यूब पे बेस्ड जितनी आइडेंटिटी होती है वो, साथ में सर्ट्स और इंडिसेस, ये सब चीजें आपकी, और बेसिक कैलकुलेशन, ये सारी इसके अंदर आती हैं जो आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जिक्र करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन अगर मैं 2021 के पेपर की बात करूंगा तो काफी टफ था,
ठीक है। और अगर 2020 की बात करें तो पूछा ही नहीं गया था, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, किसी साल कम आ रहा है, किसी साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन तैयार करके जरूर जाइएगा, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में किस टाइप के सवाल आते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट आपके एचपीएस सीसेट एग्जाम के ही हमने यहाँ पे लगाए हैं, किसी और एग्जाम के नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो डीआई आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो जैसे स्टेटमेंट बेस्ड कुछ दिया होता है तो वो डाटा सफिशिएंसी के होते हैं कि स्टेटमेंट 1 में दिया गया डाटा इनफ है कि नहीं है, क्वेश्चन का आधार कैसा रहता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, और स्टेटमेंट दी हुई है आपके पास, एक स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनफ है, कौन सी नहीं है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ट्राई करने के पीछे एक रीजन ये भी है कि बाकी सर टॉपिक में आता है, ये सब में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ना बने, ठीक है। और इसके साथ में एक ऐड कर देता हूं, मिसलेनियस टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। मिसलेनियस टॉपिक कौन कौन से हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है, एवरेज है, एजिज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। ये सब टॉपिक भी पूछे जाते हैं, बट इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो चीजें मैंने आपको यहां पे बताई हैं, ठीक है। तो क्वालिफाई करना है यार, टॉपर तो बनना नहीं है, तो इसलिए पूरा कंप्लीट भी नहीं पढ़ना, लेकिन इतना तो जरूर एश्योर करके जाए खुद को कि क्वालिफाई बहुत आराम से हो जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांट के थे। अब हम चर्चा कर लेते हैं आगे रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में भी कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में किसी भी टाइप की कोडिंग हो सकती है, लेटर कोडिंग हो सकती है, नंबर कोडिंग हो सकती है, मिक्स कोडिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, द लेटर विच इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, सीधा अल्फाबेटिकल सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड टू द फिफ्थ टू द राइट ऑफ के, ठीक है। कुछ इस टाइप की चीजें हैं। और यहाँ पे भी जैसे कुछ ना कुछ दे करके रिवर्स कर दिया अल्फाबेटिकल सीरीज को, उससे पूछ लिया, या कुछ इस तरीके से कोड करके दे दिया कि अगर मैं सुबह जिप को 27 लिखूं तो कैट का कोड क्या होगा, समझ रहे हो। ये सारी चीजें मतलब इन सबके लॉजिक एक जैसे हैं, ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो सिलोगिज्म, सिलोगिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल वर्ड्स के साथ, ऑल, नो, बिल्कुल सिंपल वर्ड आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे देखो आप एक एग्जांपल कि ऑल टेक्स्ट आर मैसेज, ऑल कॉल आर टेक्स्ट, नो मैसेज इज ए रिंगटोन। तो कंक्लूजन है नो टेक्स्ट इज ए रिंगटोन, ऑल कॉल्स आर मैसेजेस। तो बताना था आपको, और यहां पे बहुत कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो करेगा। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर एक बेसिक कंसेप्ट पता होगा तभी सोल्व कर पाओगे, अन्यथा तो फिर अंधेरे में तीर मारने के बराबर है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी 1-2 सवाल कहीं नहीं गया, चाहे क्लॉक से पूछे चाहे कैलेंडर से पूछे। आप भी जानते हैं बेसिक, अगर मैं एक क्वेश्चन रखूं जैसे कैलेंडर से, इफ 25th मई इन अ सर्टेन ईयर इज संडे देन विच डे ऑफ द वीक विल बी 25th दिसंबर इन दैट ईयर, सेम ईयर में आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करवाया हुआ है अभी। कैलेंडर हमने पूरा भी कर लिया हमारे फ्री इनिशिएटिव के तहत, 3 लेक्चर आ चुके हैं, वो भी आप जरूर देखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डायरेक्शन, डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए। यहां एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, बट डायरेक्शन टॉपिक से 2-3-4 क्वेश्चन भी आपके आराम से पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि रवि किसी लाइन के अंदर 30th प्लेस पे है, आप उसे रैंकिंग बोल सकते हो, ठीक है। या PQRST इतने लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, PT से पहले जाता है, ये उसके बाद जाता है, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं सारी अरेंजमेंट के अंदर आती है। जैसे यहां पे मैंने बोला एक क्वेश्चन आपका उठाया कि PQRSTUR 6 पोस्ट ऑफिस इन विच ऑफ 1 postman out of ABCDF works, no postman works in 2 post office, A works neither in post office P nor in S, B works in post office T nor U, like this। ये पूरी इस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है और इस पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके काफी क्वेश्चन 2021 वाले सीसेट में तो पूछे गए हैं आपसे, पहले भी आते रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, या
या कुछ कुछ डाटा आपका रैंकिंग पे बेस हो सकता है या किसी भी टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब आप इसे डिसीजन मेकिंग बोल लो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोल लो। अगर 2021 की बात करूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो 16 से 20 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से पूछे गए। डाटा कैसा होता है ये देखो आपके सामने है, डायरेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं ताकि ये आपको चीजें सारी दिख जाए। अगर आप इस टाइप के डाटा की बात करोगे तो ये टाइप का डाटा रहता है आपका, और यहां से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखो कि डायरेक्शन है 20 से 24, एक एक थोड़ी इंफॉर्मेशन दे करके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 80% मार्क्स इन एसएससी और 70% मार्क्स इन सीबीएसई। और आगे फिर कुछ कंडीशन दी हुई है और उन कंडीशन के आधार पर बोला गया है कि अगर जहांगीर जो है अप्लाइड कर रहा है कॉलेज इन एपी, he was born in brought up in Kerala, born in 1980, has an excellent percentage of 95 in his SSC, he has done pretty well, तो वो उसका एडमिशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये डिसीजन मेकिंग के आधार पे पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनकी संख्या भी आपके यहाँ बहुत ज्यादा रहती है भाई, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे रीजनिंग के। बाकी टॉपिक भी पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है आपका, रैंकिंग से भी क्वेश्चन आता है आपका, बट वो मैंने यहाँ पे शामिल कर लिए कि अरेंजमेंट के अंदर ही वो सब चीजें भी आ गई। तो ये सारे टॉपिक हैं जो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये क्यों जरूरी है भाई। सीधा मैं कंक्लूड कर देता हूं कहानी को। जरूरी क्यों है? क्योंकि इसको क्वालिफाई किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, लेंदी है, यह हमने क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखा। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 2021 का पेपर उठाओ तो पूरा धांसू पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। टफ है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्यों? मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में जीएस का स्कोर क्वालिफाइंग के लिए 16 नंबर रह जाता है। क्यों? क्योंकि सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा लोगों से, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा साइंस वाला है, तो आप इस अहम में मत रहिए कि मैंने तो पढ़ा हुआ है चीजें और बहुत आराम से कर जाऊंगा। प्रैक्टिस करके जाइए, पहले सोचिए, 2-4-5 मॉक दे के देखिए घर पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैसा भी बैकग्राउंड हो, यहां आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने पूरा सेग्रीगेशन आपको दिखाया है, ठीक है। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जिससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जीएस में ज्यादा मेहनत करनी है, मैं बता रहा हूं अभी भी खुल के, लेकिन क्वालिफाई तो करना जरूरी है ना। बिना क्वालिफाई कैसे करोगे? आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीएस कोई मायने ही नहीं रखती अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हमारे, और अब मैं बता देता हूं कि हाउ एडिटैप हेल्प्स यू, हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं इसको क्वालिफाई करने में, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा एक फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है। सिविल सर्विसेज सीसेट का जो रिवीजन शेड्यूल है मैं आपको बता रहा हूं, हर रोज दोपहर वीक में 4 दिन हमारी ये क्लासेज होती है 12 बजे, ठीक है। सीसेट की क्लासेज होती है हमारी 12 PM पे, वीक में 4 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और ये आपको फ्री मिलेंगे हमारी यूट्यूब चैनल पे एडुटैप हिमाचल पे, ठीक है भाई। 4 दिन ध्यान रखिए। दूसरा, हमने स्पेशल सीसेट के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की का पूरा, और ये बैच स्टार्ट हो चुका है 16 दिसंबर से। इसका प्राइस क्या है, इस पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, यहां आपको बिल्कुल एंड टू एंड सारी चीजें मिल जाती हैं। वीडियो लेक्चर मिलेंगे कंप्लीट एक ही साथ आप देख सकते हैं, या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जब जब टॉपिक्स आते रहेंगे वो एक साइकिल में चलते रहेंगे, ठीक है। बट चलता रहेगा ये भी एग्जाम तक, और यहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे साथ में, ठीक है। और डाउट सेशन, अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हो। तो इस तरीके से दोनों फ्री और पेड दोनों इनिशिएटिव के साथ एडुटैप आपकी हेल्प कर रहा है। दोनों का फायदा उठाइए, और ये सीसेट आपके लिए बाधा नहीं रहेगा, ये निश्चित रूप से ये वादा है हमारा आपसे, अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। और सेशन का उद्देश्य कोई ऐसा नहीं था कि आपके मन में डर बैठाना है सीसेट को लेकर के, या बस सिर्फ आपकी आंखें खोलना था कि सीसेट भी है, ये एक मायने रखता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, बस ये बताना हमारा उद्देश्य था। उम्मीद करूंगा कि ये सब बातें आपको समझाने में मैं सफल रहा होगा, और इन बातों से आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, और सीसेट आपके लिए रुकावट नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।